अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल खैरियत से हूँ। वेलकम टू माय अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अपने बारे में बेयकीनी सा महसूस करते हैं और आपके मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, आप इससे तो परेशान भी रहते होंगे। तो इन सब के लिए, परेशानी के लिए, बेयकीनी के लिए मैं आपको आज दुआएं बताती हूँ जिन्हें आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। आप अगर ये दुआएं रोज़ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी परेशानियाँ भी ख़त्म होंगी, आपके रिस्क में भी तरक्की होगी। लेकिन मैं आपको एक बात सबसे पहले ही बताऊंगी, इन दुआओं को पढ़ने से पहले आपको अल्लाह पे यकीन करना होगा। और जब आपका अल्लाह पर यकीन पुख्ता हो जाएगा तो आपका इंशाअल्लाह सारे काम बन जाएंगे, आपको बहुत सुकून मिलेगा, आपके रिस्क में भी तरक्की होगी और आपकी जो भी आने वाली परेशानियां हैं वो भी इंशाअल्लाह बहुत आसानी से हल हो जाएगी कि आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे। सबसे पहली दुआ यह है कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, जिसका मायने है हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वो ही हमारे लिए बेहतरीन कारसाज है। बेशक हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और अल्लाह ही हमारे लिए बेहतरीन कारसाज है, क्योंकि अल्लाह के सिवा हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है। नंबर 2 जो दूसरी दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस दुआ को आयत करीमा भी कहा गया है और दुआए यूनुस भी कहा गया है। आयत करीमा यही है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये जब यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में चले गए थे तो उन्होंने यही दुआ पढ़ी थी। ये दुआ ऐसी है जो इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल बना सकती है। और अल्लाह की ज़ात पर यकीन करके ये दुआ पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला आपका सारा काम हो जाएगा, जिसका मायने है तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू हर ऐब से पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ। अगर आप डिस्ट्रेस हैं, प्रॉब्लम में हैं, परेशानी में हैं तो ये दुआ ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने रहमो करम से आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। जो तीसरी दुआ है वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जिसका माने है अल्लाह की तौफीक व मदद के बगैर गुनाह से बचने की ताकत और कोई नेकी करने की कुव्वत नहीं। जब अल्लाह ताला चाहेंगे ना तभी उनकी मदद होगी, लेकिन हमको अल्लाह से मांगते रहना है, कभी मायूस नहीं होना है। आप अल्लाह से एक बार मांगे तो आप अल्लाह से मदद तो मांगे, आप एक कदम बढ़ाएंगे, अल्लाह ताला आपकी तरफ 100 कदम बढ़ा देंगे। लेकिन आप यकीन करके अल्लाह से मांगे तो। दुआ नंबर 4 जो है वो है इन्ना मए रब्बी सयहदीन। ये ऐसी दुआ है जिसका मायने है मेरे साथ मेरा रब है, बेशक वो भी मुझे रास्ता ही दिखाएगा। बेशक अल्लाह अगर मेरे साथ हैं तो हमारे आगे मुस्तकबिल में क्या होने वाला है ये अल्लाह ही जानते हैं, अल्लाह ही हमें रास्ता दिखाते हैं। अल्लाह हमें कभी गलत रास्ते पे नहीं ले जाएंगे, अल्लाह हमें हमेशा नेक रास्ते पे ले जाएंगे और हमारे साथ कभी इंशाअल्लाह गलत नहीं होगा। जो दुआ नंबर 5 है वो है रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, जिसका मायने है ए परवरदिगार तो जो कुछ भलाई मेरी तरफ उतारे है मैं उनकी मोहताज हूँ। बिल्कुल अल्लाह ताला हमारे तरफ सारी भलाइयाँ करते हैं, लेकिन क्या हम अल्लाह के लिए कुछ भलाई करते हैं? क्या हम अल्लाह को याद करते हैं? क्या हम अल्लाह से मांगते हैं? हमको तो बिन मांगे ही अल्लाह दे देते हैं। आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर आप किसी लेबर से या किसी से आप काम कराएंगे तभी तो आप उसे पैसा देंगे, तभी तो आप उसका मेहनताना देंगे। लेकिन सोचिए अल्लाह कितने रहम दिल हैं कि आप अल्लाह से मांगते भी नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह को, बेशक अल्लाह सबके दिलों के हाल को जानते हैं। अल्लाह आपके दिलों के हाल को जानते ही आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं। लेकिन जब आप अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगेंगे तो अल्लाह ताला उससे कहीं बढ़ के देंगे। तो ये दुआ उसी के लिए है कि अल्लाह हमें हमेशा भलाई की तरफ ले जाते हैं, हमें अल्लाह ताला कभी किसी का मोहताज नहीं बनाते हैं। हम सिर्फ मोहताज हैं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के। तो जब आप अल्लाह से दुआ करें तो ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना बनाए। दुआ नंबर 6 जो है अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शिअता सहला, जिसका मायने है ए अल्लाह कोई चीज़ आसान नहीं मगर जिसको तू आसान कर दे,
تو جب چاہتا ہے مشکل چیز کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتے ہیں اس چیز کو آسان کر دیں گے آپ کے لیے۔ جتنی بھی بڑی پرابلم ہو، اللہ تعالیٰ تو منٹوں میں وہ پرابلم سالو کر دیتے ہیں، جتنی بھی بڑی پرابلم آپ کی ہو۔ لیکن آپ اللہ سے دعا کریں، ہر پرابلم میں اللہ کو یاد کریں۔ کوئی بھی مصیبت ہو آپ کی، چاہے روزی سے ریلیٹڈ کوئی مصیبت ہو یا آپ کی کوئی بیماری سے ریلیٹڈ کوئی مصیبت ہو، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، صرف اور صرف آپ اللہ کو یاد کریں۔ کسی اور سے اپنی پریشانیاں کہنے سے سننے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف اور صرف اللہ ہی اس کا حل نکالیں گے، اللہ ہی اس کا راستہ نکالیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ریممبر می ان یور دعاز۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز مجھے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔